नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप को लेकर लगातार बीते दिनों में हमने देखा था किस तरह की बाजार में उथल पुथल मची, खास तौर पर भारतीय ब्रांड्स के लिए, क्योंकि चाइनीज ब्रांड को हटाकर यानी वीवो को हटाकर हमने ये फैसला लिया, आईपीएल ने यह फैसला लिया, गवर्निंग काउंसिल ने यह फैसला लिया और ब्रजेश पटेल ने इसकी जानकारी दी थी कि अब जो है वो आईपीएल का जो स्पॉन्सर होगा वो वैसे तो 2023 तक वीवो ही है, लेकिन 2023-24 के सीजन से पहले इस वक्त पे जिस तरह की स्थितियां बन रखी हैं वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट चाइना है। अब ये तो नहीं पता अभी कि अगले साल जब वीवो आएगा वापस आईपीएल में, अगले साल कहना तो गलत होगा टेक्निकल टर्म्स में, लेकिन 6-7 महीने बाद जो अब अगला आईपीएल होगा, इस आईपीएल के बाद उसमें वीवो की एंट्री फिर से हो सकती है टेक्निकल ग्राउंड्स पे अभी भी, जिस पे बीसीसीआई को भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वक्त पे जो एंटी चाइना एक पूरा का पूरा कैंपेन चल रहा है पूरे भारत भर में, उसको देखते हुए ये मुश्किल लगता है। लेकिन और इसी वजह से वीवो की जो स्पॉन्सरशिप थी वो गई भी, हालांकि बीसीसीआई ने इसे बहुत सेफ प्ले किया। बीसीसीआई ने कहा कि वीवो कह रहा है कि हमारी जो सेल्स है वो बहुत हिट हुई है और हमें 25-30% का अगर आप डिस्काउंट दे पाएं तो बहुत बेहतर होगा। बीसीसीआई ने कहा कि आप इस वाली बिड से, इस साल की बिड से हट जाइए और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है हम 1 साल और बढ़ा देंगे, यानी 2023-24 तक हो जाएगा वो, तो वहां से आप इसे फिर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इस साल को स्किप कर दीजिए। जैसे ये बात सामने निकल कर आई, भारतीय बाजार में एक उथल पुथल मची कि अब इसका जो टाइटल स्पॉन्सर है वो कौन होगा। तो टाइटल स्पॉन्सर की रेस में ड्रीम 11 जो कि एक फैंटेसी ऐप है, एक प्लेइंग ऐप है फैंटेसी, जिसमें आप क्रिकेट टीम चुनते हैं, दोनों टीमों की मिक्स टीम चुनते हैं, उस ब्रांड को, जो कि आईपीएल से पहले भी जुड़ा हुआ था लेकिन मेन टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर नहीं था, जिसका नाम लिया जाता है आमतौर पर, तो ड्रीम 11 ने इस बाजी को पूरी तरह से अपने हक पे लिया, क्योंकि जबकि पतंजलि, टाटा सन्स और इसके अलावा एक एजुकेशनल ऐप है वो भी इसमें पूरी तरह से रेस में थे, लेकिन इन सबको पछाड़ते हुए ड्रीम 11 सबसे आगे निकला। 250 करोड़ की बिड लगाई थी, 250 करोड़ की बिड थी, लेकिन 222 करोड़ में ये राइट्स उन्हें पूरी तरह से अब मिल चुके हैं कि वो इस साल वही 4 महीने के लिए टाइटल स्पॉन्सर कहलाए जा सकेंगे। इसके अलावा एक जो एजुकेशनल ऐप है वो भी को स्पॉन्सर होंगे और इसके साथ साथ एक क्रेड नाम की एक फाइनेंशियल ऐप है वो भी को स्पॉन्सर होगी। तो मेन स्पॉन्सर ड्रीम 11 होगी, उसके साथ साथ जो 2 को स्पॉन्सर्स होंगे वो भी इस बीच में है। लेकिन इन सारी बातों के बीच एक अहम बात जो सामने निकल कर आ रही है कि बीसीसीआई की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर यह बयान सामने निकल कर नहीं आया है। इसके पीछे जो बड़ी वजह मानी जा रही है वो ये है कि इन तमाम दो को स्पॉन्सर्स के साथ और एक टाइटल स्पॉन्सर के आने के बाद भी बीसीसीआई को उतना पैसा नहीं मिल पाया जितना कि वीवो अकेला दे रहा था। वीवो अकेला 1 साल के लिए 440 करोड़ रुपए दे रहा था टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर, 440 करोड़ रुपए एक सीजन का। लेकिन जो ड्रीम 11 को मिला है वो कितने में मिला है? 222 करोड़ में मिला है। इसके अलावा 100 से 120 करोड़ की जो डील हुई है वो को स्पॉन्सर्स की भी हुई है, यानी क्रेड और एजुकेशनल जो ऐप है, फाइनेंशियल ऐप और एजुकेशनल ऐप, इनकी भी 100 करोड़ या 120 करोड़ की डील निकलकर सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर सबको जोड़ दिया जाए तो 340 करोड़ भी अगर ये जा रहा है तो भी बीसीसीआई को मोटा मोटा 100 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अब क्योंकि ये पैसा फ्रेंचाइजीज में भी बढ़ता है और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में बढ़ता है, तो अगर आप इसे 50-50 के हिसाब से देखें तो 50-50 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो दोनों को शेयर करना पड़ेगा। मतलब 50 करोड़ जो शेयर करेगी वो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल शेयर करेगी यानी बीसीसीआई, और 50 करोड़ जो है वो आपकी फ्रेंचाइजीज। तो फ्रेंचाइजीज आपकी 8 है और 50 करोड़ के हिसाब से अगर आप गणित लगाएं तो लगभग 5 करोड़ मोटा मोटा जो है वो 5 करोड़ का नुकसान हर फ्रेंचाइजी को होने जा रहा है, यानी कुल मिलाकर ये 100 करोड़ का नुकसान है सिर्फ वीवो के जाने के बाद। इसी वजह से बीसीसीआई में जो है वो एक नाराजगी है इस चीज को लेकर कि हमें उतना पैसा अब तक नहीं मिल पाया है जितने पैसे की हम उम्मीद कर रहे थे। खैर, इस वक्त पे हमारी इकोनॉमी जिस तरह से हिट की हुई है, इस वक्त पे जो कंडीशन है कोरोना के बाद मार्केट जिस तरह से अब ऊपर जाएगा, धीरे धीरे उसमें वक्त लगेगा, लेकिन उस लिहाज से ये एक बहुत शानदार डील है अगर आप बाजार को समझने की कोशिश करें, जो कि एक्सपर्ट्स कह भी रहे कि अगर ड्रीम 11 4 महीने के लिए 222 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है और 100 करोड़ से ऊपर की सारी बिड्स थी, तो ये एक बहुत अच्छा ऑफर है बीसीसीआई के लिए इस तरह की स्टेज में भी। लेकिन फिर बीसीसीआई का कहना भी यह है कि आईपीएल दुनिया की, सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया की सबसे ज्यादा एक पॉपुलर क्रिकेट लीग है और इस बार तो इसके जो एडवर्टीजमेंट्स हैं या इस बार जो इसके एडवर्टीजमेंट की मार्किंग की गई है उसमें प्रिडिक्शंस के हिसाब से हाइपोथेटिकली ये निकल कर आ रहा है
कि ये बहुत ऊपर जाएंगे, क्योंकि बीते कुछ समय से लोगों ने क्रिकेट नहीं देखी है। अभी जो क्रिकेट हो रही है उसमें भारतीय खिलाड़ी एक्टिव रूप से खेल नहीं रहे हैं, और भारत का बाजार जो है वो क्रिकेट का सबसे बड़ा बाजार है। तो आईपीएल इस बार मार्केट के हिसाब से बहुत ज्यादा बिकने वाला है और उसी को सब कैश इन करना चाहते हैं। लेकिन बीसीसीआई नाराज है, लेकिन स्पॉन्सर जो है वो मिल चुका है। 2 को स्पॉन्सर्स होंगे, 1 स्पॉन्सर होगा, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसी वजह से ये समझ में थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है कि बीसीसीआई को आखिर नाराजगी किस बात पर है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और कि ड्रीम 11 चाहे तो अगर वो अपनी राशि बढ़ाता है इस पूरे के पूरे मसले को लेकर, तो फिर वो आने वाले सीजन्स में भी बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर रह सकता है, क्योंकि 1 साल के लिए कोई भी टाइटल स्पॉन्सर अब तक आईपीएल के इतिहास में नहीं रहा है। आपको याद होगा डीएलएफ पहले 10 साल के लिए था, उसके बाद पेप्सी की एंट्री होती है, उसके बाद पेप्सी अपना नाम वापस खींचती है क्योंकि आईपीएल की छवि खराब हो रही थी। इसके बाद निकलकर जो हमने देखा कि ओप्पो और वीवो के बीच एक टक्कर होती है, लेकिन वीवो वहां पर बाजी मार जाता है, और उसके बाद अब एक बार फिर से वीवो जा रहा है 1 साल के लिए, और अब इस जो टेक्निकल टर्म्स में कहें कि 4 महीने के लिए जो है वो ड्रीम 11 के पास स्पॉन्सरशिप होगी। तो आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी की पूरी खबर को, क्योंकि एंटी चाइनीज कैंपेन के तहत ये सारी की सारी चीजें हुई हैं, तो भारत में तो इसको लेकर बहुत खुशी है, लेकिन ड्रीम 11 की इस बोली को और इस पे बीसीसीआई की नाराजगी को आप किस तरह से देखते हैं ये हमें जरूर बताइए। वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।